नमस्कार साथियों, जय हिंद। और अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत साथियों। कल की जो जानकारी आप लोग बोले थे सर बताइए कमेंट करके व्हाट्सएप पे, FB पे, इंस्टा पे। तो मैं बोल दिया था कि वैसे कल मुझे नाइट हो गया था काफ़ी पहुंचने पे। अब मैं अभी आप लोगों को सारी जानकारी दे रहा हूँ। कल जो है हाई कोर्ट में अपने सतना से मनीषा पांडे जी के पापा जी आए थे, अंकल जी, और शुभम गुप्ता कटनी वाले सर आए थे, बुद्ध सेन सर आए थे सीधी जिला से, बनवारी लाल जी आए थे मुरैना जिला से, है ना। और मयंक जी हैं नरसिंहपुर वाले, वो पहुंच नहीं पाए। तो ऐसे हम लोग जो हैं 7-8 लोग जो कल पहुंचे। हम लोगों को जो है कल वकील सर को जो हमें डाउन पेमेंट करना था सब लोगों ने मिलजुल करके पेमेंट किया साथियों। पर मैं ये वीडियो विशेषता उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे झूठ बोल करके पिटिशनर बने, याचिकाकर्ता बने। इस तरह हमें याचिकाकर्ता बना दीजिए, जो भी फीस रहेगी हम लोग देंगे। मैंने आप लोगों का विश्वास कर लिया साथियों, क्योंकि आप ना तो मेरे रिश्तेदार हैं और नहीं मैं आपको पर्सनली जानता कि आप कहाँ के हैं और कैसे हैं। केवल कॉन्टैक्ट से आपने कॉल किया, मैं आपकी बातों पे यकीन करके आपको याचिकाकर्ता बना दिया। लेकिन जब वक्त आई, जब बारी आया आपसे पैसे मांगने की, तो आपने फ़ोन नहीं उठाया, या तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ करके हमने एक्सक्यूज दे दिया, हमें कोई ना कोई बहाना आपने दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपका बहाना जो भी था एक्सक्यूज हमने समझा। हमने पर्सनली सब लोग मिलकर के पैसे कलेक्ट किए। मैं अकेला 12,000 रुपये का जो है कलेक्शन दिया हूँ साथियों, यानी मैं अपने जेब से लगाया हूँ। जो कलेक्शन था वो अलग था, मैं अपने जेब से 12,000 लगाया। फिर अपने बुद्ध सैन सर थे, इन्होंने भी अपना 8,000 रुपये दिया। मनीषा पांडे इन्होंने भी 10,000 रुपये दी, है ना। गुप्ता जी, शुभम गुप्ता जी ने भी 8,000 रुपये दिया। बनवारी लाल 6,000 रुपये दिए। अवधेश पांडे सर, अवधेश जी सर हैं जो है, वो भी 8,000 दिए। मयंक जैन सर हैं। कुल मिला के जो पिटिशनर थे, जैसे अपने सहदेव सर हैं, वो भी 5,000 रुपये भेजे। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो है इस तरीके से ज़्यादा रकम को इकट्ठा करके, क्योंकि साथियों आपने तो 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये इस तरीके से भेजा था, तो उसमें क्या होता है, मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये आप लोगों का कलेक्शन आया। लेकिन ज़्यादा जो पैसे देना था, ज़्यादा सहयोग देना था, जिनको हमने पहले बोल रखा था कि 10,000 की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको याचिकाकर्ता बनना है तो आप बन सकते हैं, तो आपने हाँ बोल करके याचिकाकर्ता बने, और अंत समय में आप धोखा दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों को विशेषता बता दूं कि पहली सुनवाई होने के बाद अगर आप जो 10,000 रुपये में शेष अमाउंट जो दिए, जैसे किसी ने 3,000 दिया है, दोबारा फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर आप वो अमाउंट नहीं देते हैं तो हमने वकील सर से बात करके आ चुके हैं कि उन लोगों को याचिकाकर्ता की लिस्ट से हटा देंगे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट से, यानी केस में ही उनको आउट कर देंगे, केस से ही आउट कर देंगे। ठीक है, आपने जो भी 2,000-3,000 दिया, अगर आपको लगता है वापस चाहिए तो उसके लिए हमारी समिति जो भी निर्णय देगी वो सर्वमान्य होगा। ठीक है। और रहा सवाल जिन भाइयों ने 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये दिया, तो उन भाइयों का मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका ये जो बूंद बूंद कहते हैं ना, एक घड़ा जो बूंद बूंद से भरता है, आप लोगों का ये सहयोग है, बहुत सराहनीय सहयोग है। आप लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया हमें। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से आप लोग साथ दीजिएगा, और इस तरीके हम अपने केस में पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और अवश्य जीतेंगे साथियों। वकील सर से कल हमारी बात हुई। वकील सर ने बोला कि पूरी शिद्दत, ईमानदारी और जितना मजबूत से मजबूती वो जो लीगल पॉइंट्स होते हैं वो हम पूरी रखने की कोशिश करेंगे, और इतना भरोसा रखो कि हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं आज तक, ना गलत करेंगे। आप लोग बेरोजगार युवा हो, आपके साथ हम अच्छा ही करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जजमेंट आपके पक्ष में आएगा। उन्होंने भरोसा दिया है, और पहली सुनवाई में स्टे लेने का भी उन्होंने भरोसा दिया साथियों। यही चीज़ मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। हमने जो है 1 लाख का डाउन पेमेंट सबको कर दिए हैं। नेक्स्ट जो पेमेंट है वो स्टे के बाद करेंगे, क्योंकि अपने पास है नहीं, अभी हम कहाँ से करेंगे, है ना। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कल मैं तो अपने अकाउंट से 12,000 रुपये लगा करके और सर को दिए हैं, और उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जैसे बुद्ध सैन सर आए, पांडे अंकल जी आए, ठीक है, गुप्ता जी आए, शुभम गुप्ता जी। इन भाई नहीं आते तो अपना नहीं हो पाता। इन्होंने आकर के 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये दिए, तब जाकर काम हुआ साथियों। यहाँ 100 रुपये निकालने में जेब में लोग 10 बार सोचते हैं, पर सोचिए तो कोई इंसान आके 8,000, 10,000 दे रहा, मतलब वो कितना संघर्षशील है, उसे जॉब करनी है, इसलिए वो केस लड़ रहा है। जिससे जॉब नहीं करनी होती वो घर में मजे लेता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं होना कोर्ट केस से, कोई मतलब नहीं है, ऐसा करके गुमराह करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, फलाना ढिकाना। दोस्तों, उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, और साथ ही अगर आपको सहयोग के लिए जो भी आपसे बनता है, जो आपकी इच्छा है, आप सहयोग कीजिएगा।
और जिसे याचिकाकर्ता बनना है, मैं फिर से बोल देता हूं, उसे 10,000 रुपये का सहयोग करना पड़ेगा। वो याचिकाकर्ता के लिए मुझे अपना नाम, नंबर, डिटेल, आधार कार्ड, एमपी टेट का रिजल्ट दे देगा, तो मैं पहली सुनवाई के जस्ट बाद उनको याचिकाकर्ता में नाम ऐड कर दूंगा मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर। और जो बाहर करने वाला हूं उनको विशेषता बता दे रहा हूं मैं, जो अब मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा, क्योंकि याचिकाकर्ता की जो लिस्ट है 18 लोगों की, आप खुद अपना अपना नाम चेक कर लेना कि मैं कितना दिया हूं कितना नहीं दिया हूं, ठीक है। जिन जिन ने पैसा दिया उनका नाम ले चुका, और जिनका नाम लिया समझ जाना कि हम लोगों ने 10,000 नहीं दिया है। मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, 3,000 2,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक भाई ने तो 1,000 दिया है और 10,000 के नाम पे जुड़ गया, अब बताओ उसका 9,000 कौन भरपाई करेगा? जवाबदारी तो मेरी होगी ना। वकील साहब तो मेरे को जानेंगे कि अभिषेक जी आप पैसा करवाइए, मेरे को तो वही बोलते हैं कि हम आपको जानते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एक जवाबदारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दोस्तों, तो ये जवाबदारी जिम्मेदारी आपको भी उठाना पड़ेगा, ना कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा। दूसरी चीज, हम लोगों को 1 लाख का कलेक्शन करना था, वो हमने कर दिया। अब हमें 80,000 रुपए के लिए सहयोग राशि चाहिए। ये सहयोग राशि अब मैं रिस्क ले चुका 12,000 रुपए देके। आप बोले सर स्टे लाइए, मैंने स्टे की पूरी कोशिश कर दिया, मैं आपको स्टे भी दिला दूंगा, मैं मतलब वकील साहब दिलाएंगे, भरोसा दिया उन्होंने। लेकिन अब 80,000 आपको कलेक्शन करना है, धीरे धीरे करो, जल्दी करो, कुछ भी करो, हमें 80,000 रुपए का फंड इकट्ठा और करना है। तो फोन पे, एटीएम नंबर, जो एटीएम क्या सॉरी गूगल पे, पेटीएम, ठीक, ये सारे नंबर दिए गए हैं। आप इनके माध्यम से जो है जो अपना सहयोग राशि है भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सहयोग राशि आप भेज सकते हैं। साथियों, अगर रोस्टर चेंज होता है, जिला स्तरीय कैडर खत्म होकर राज्य स्तरीय कैडर होगा, तो वो सबके लिए फायदा होगा, ना कि कोई अभिषेक यादव के लिए होगा, बल्कि ऑल एमपी के लिए होगा। और फिर जजमेंट क्या होगा ये तो जज ही सुनाएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता साथियों, क्योंकि रुपयों से कानून खरीदा नहीं जा सकता, कानून को लड़ाया जा सकता है। और वही काम अपन लोग भी कर रहे हैं, अपन लड़ा रहे हैं अपना वकील करके अपना केस के लिए। कानून नहीं खरीद रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि 1,80,000 में अपन खरीद लेंगे सर को, जज सर को, और जजमेंट अपने पक्ष में आए, ऐसा नहीं है साथियों। तो जो जजमेंट होगा सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम पॉजिटिविटी के साथ उतरे हैं मैदान में और केस जीत कर रहेंगे, भरोसा रखो मेरा और वकील जी का भरोसा रखिए। दूसरी चीज, केविट याचिका के लिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वकील सर ने खुलकर स्पष्ट बोला है केविट याचिका का मतलब ये नहीं कि स्टे नहीं होगा, स्टे होगा, सामने वाली पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाएगा। ये कहलाता साथियों स्टे का मतलब, केविट का मतलब होता है, ठीक है, सामने वाली पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाएगा, ये होता है केविट का मतलब। और स्टे होगा, क्यों नहीं होगा, स्टे बिल्कुल जरूर होगा। ये दोनों चीज क्लियर कर दिया, फीस का भी क्लियर कर दिया, इसका भी क्लियर कर दिया। अभी टारगेट आपको करना, अब मैं नहीं करने वाला, ध्यान रखेंगे। और किसी को दिक्कत हो, मेरा दिया गया नंबर स्क्रीन में संपर्क कर लीजिएगा। जो भी किसी को समस्या हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, मेरे से बात कर सकते हैं। यही वीडियो जो मैं रात में देने वाला था, लेकिन नाइट हो गया था जबलपुर हाईकोर्ट आने से, है ना, इसलिए मैं कहा चलो मॉर्निंग में आप लोगों को जानकारी दे दूं, क्योंकि कुछ लोग इंतजार ही कर रहे थे। ये चीज़ें दोस्तों, और जो है आगे जो भी न्यूज होगी, जो भी जैसा होगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट में जो भी अपडेट आएगा, वो सारा आपको मैं जो है वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अपना केस की जो लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, बहुत साथियों को कमेंट्स आ रहे थे, मैं कहा अपना केस डबल डिवीजन में जाएगा, डबल बेंच में सुना जाएगा, इससे लिस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच का केस होता तो अभी उसकी सुनवाई हो जाती है, डबल बेंच इसलिए टाइम लग रहा है, और रिजर्वेशन का मैटर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलूंगा अगली वीडियो में। और खासकर 18 याचिकाकर्ताओं को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अलर्ट हो जाइए, मेरे से संपर्क कीजिए। आपको मेरे से संपर्क करना होगा। अगर आपको याचिकाकर्ता बने रहना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। आप यूं घमंड पे मत जिएगा, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। पहली सुनवाई के बाद इन और आउट दोनों प्रोसेस करूंगा मैं। जो जुड़ना चाहेगा उसको इन करूंगा, और जो सहयोग राशि 10,000 नहीं देगा उसको आउट करूंगा, क्योंकि 80,000 जोड़ना संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि साथीगण मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं, 100 रुपये, 50 रुपये। सोचो 100 लोग भी अगर 100 देंगे तो 10,000 रुपये ही होता है, तो क्या 10,000 में कुछ होने वाला है? ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिए। 100 लोग जब 100 देंगे तब 10,000 होगा। मुझे तो यहाँ पे 80,000 रुपये का फंड इकट्ठे करके देना वकील को, इसलिए 100-200 रुपये में कुछ नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं को 10,000 देना ही होगा। हाँ, अन्य साथीगण हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने दिल से, तो साथियों आपको जो लगता है 200, 300, 400, 500 आप बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगली जानकारी दूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।